स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में कैसे पहुंचे, क्या करने पहुंचे थे? हम स्टूडेंट के ई समर्थन में गए थे और स्टूडेंट का हम समर्थन करने गए थे। और जब ई के छात्र का माथा फटा था तो हमने एसपी साहब का गाड़ी को रुकवा कर बोला कि सर अपराध करवा कर कहाँ भाग रहे हैं। तो एसपी साहब ने गाड़ी और तेज करके निकल दिया। तो और फिर मुझे आईपीएस और एसपीजी 10 करके ले गए। बोले चलो हम तुम्हारे स्वास्थ्य विभाग के लिए ले जा रहे हैं। तो हम बोले अभी मेरा स्वास्थ्य सब ठीक है, आपको स्वास्थ्य विभाग के लिए ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले घर ले जा रहे। तो हम बोले अभी हमको घर नहीं जाना है, छात्र के साथ हमको शांतिपूर्वक राजभवन घेराव करना है। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में बैठाया और कोतवाली थाना हम लोग को लेके गया। और फिर मेरे मम्मी पापा को मारा गया और हमको मेरी मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा गया। और फिर एसपी साहब ने मुझे धमकी दिया कि अगर अब से तुम जाएगा प्रोटेस्ट में तो हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे माता पिता पे एफआईआर दर्ज करेंगे। और हम प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी हम लोग से आकर मिले, नहीं तो हम लोग को बुलाए, हम लोग खुद ही जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी को हम पूरा बिहार का बात बताना चाहते हैं, पटना में क्या हो रहा है ये सब हम सारा बात बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर 91-47 किसके आदेश पे चला, अभी तक बिहार में अभी मेरे माता पिता को मारा गया क्या? कभी कहीं संविधान में लिखा है क्या कि बच्चा को माता पिता को डिटेन करके मारो? ये सब तो नहीं लिखा है। और 18 साल से मेरी कम उम्र हो रहा था तब पर भी मुझे डिटेन कर लिया गया। और हम लोग राहुल गांधी जी से मिलेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिलेंगे, चिराग पासवान जी से भी मिलेंगे, जीतन राम मांझी जी से मिलेंगे, दीपक प्रकाश कुशवाहा जी से भी मिलेंगे। सबसे हम लोग मिलेंगे, चिराग पासवान जी से भी मिलेंगे, लालू यादव जी से भी मिलेंगे, राबड़ी देवी जी से भी मिलेंगे, नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे हम लोग। और लोगों से कहे मिलना चाहते हैं और फिर हम लोग अगर नहीं प्रधानमंत्री जी को हम लोग कल तक का टाइम देते हैं, अगर नहीं मिले प्रधानमंत्री जी तो हम लोग फिर धरना पे बैठेंगे। पहला में धरना, फिर दूसरा में अनशन और तीसरा में प्रदर्शन। एक थाना के बाहर तो सीसीटीवी के फुटेज रहता है, वो ऑन कर दे। और ये मेरी मम्मी का सबूत भी है, मारा गया है। तो आगे करिए, आगे करिए। हाँ देखिए, हाँ चोटिल है, ये भी सबूत है। और साथ में हाथ में भी चोट लगा, ये भी दिखाते हैं, ये इधर भी चोट लगा है। हाँ, हम न्याय दिलवाना चाह रहे। सम्राट चौधरी जी से भी गुहार है कि मेरी मम्मी पापा को नहीं मिला और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को न्यायिक जांच हो। मेरी मम्मी पापा को भी न्याय दिखाई कि वो कोई अपराधी थोड़ी ना थे जो उनको उतना मारा गया डिटेन करके। देखिए, इसको 3-4 तरीके से हम लड़े। सबसे पहले समस्या ये है कि थाना का जो रवैया होता है आम नागरिक, खास करके गरीब तबके के लोगों पे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इनके माता पिता को पूछा गया प्रोफेशन की क्या करते हो, अलग रूम में रखा गया। और बच्चा को 8 घंटा अलग रखना, जब डिटेन नहीं किए तो इनके माता पिता को तुरंत में सौंप के क्यों नहीं आप निकाल दिए? तो ये तमाम तरह का चीज़ है जिसका जवाब उनको देना। हालांकि उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये बात अवगत कराया है कि उनको डिटेन नहीं किया गया था। तो डिटेन नहीं किया गया था तो 8 घंटा तक अलग अलग क्यों रखे आप? और अगर डिटेन नहीं किया गया था तो निजी मुचालका पर इनके माता पिता का दस्तखत क्यों कराया गया? क्यों उनको धमकाया गया कि तुमको अब प्रदर्शन में देखेंगे तो एफआईआर करेंगे जो बच्चे को बताएगा? मारा क्यों गया? तो ये तमाम तरह का चीज़ है। तो ये एक गरीबों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है थाना पर, ये एक नई बात नहीं है, लेकिन इसको आवाज़ दिया, ये मुखर कर रहा है, उस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा है कि ये तमाम तरह का चीज़ जो हो रहा है ये अपने आप में दिखाने। और ये जो काम विपक्ष के नेता बहुत दिनों से नहीं कर पाए, ये 1 घंटे में अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा रहा है। और पूरे भारत में के साथ साथ देश विदेश में इस बच्चा को अभी देखा जा रहा है। और इसकी परिपक्वता देखिए, उम्र भले ही इनसे समस्या नहीं थी पुलिस को, समस्या इनके आवाज़ से है। जो ये इशू उठा रहा है वो इशू सभी लोग के दिल को टच कर रहा है। उस बात को दबाने के लिए इसको डिटेन किया गया था। और पुलिस अब कहते हैं ना कि पर्दा डालना चाह रही है अपने गलती करके। तो वो सब चीज़ें इसके लिए 3 तरीके से हम लोग कर रहे हैं। पहला, मानवाधिकार आयोग को हम लोग दे रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में रीट फाइल कर रहे हैं। और पॉलिटिकल लोग जो, उनको भी उजागर करना जरूरी है कि इन बच्चे के इशू के साथ जब कोई इलेक्शन होता है तो एक दिन में 50-50 सभाएं होती है। क्या इस बच्चे की आवाज़ को सुनने के लिए इनको धरना करना पड़ेगा? ये सरकार को तय करना है, उन नेताओं को तय करना है। इसीलिए इसने 24 घंटा का 36 घंटा टाइम हुआ, चूँकि कल से ही ये घोषणा किया हुआ है।
अल्टीमेटली अभी इसने डिसाइड किया कि 24 घंटा का वक्त और देते हैं। कल शाम तक अगर इनको इनके माता पिता और के साथ इस बच्चे को अगर अपॉइंटमेंट मांग रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमसे मिलिए, हम आपको बात से अवगत करा रहे हैं कि गरीबों के साथ थाना पर क्या होता है। अगर इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि ये गरीबी को जी रहा है, अभाव में जो जीता है वो अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रख सकता है, इसीलिए बिचौलियों के थ्रू ने अपनी बात को स्वयं जाकर रखना चाह रहा है। तो क्या भारत में नागरिक को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए अनशन करना पड़ेगा, धरना पर बैठना पड़ेगा? तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ होगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक लेटर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मेल कर रहे हैं हम लोग कि इसकी बात को समझा जाए, इसको एक अपॉइंटमेंट दिया जाए। ये तमाम तरह का बात को रखेगा, अगर नहीं रखे, उनको इच्छा होगा कि नहीं मिलेंगे, तो फिर ये मजबूर होकर अनशन और धरना पर बैठेगा। धरना पर इसके साथ और कौन सा वो तय होगा, अभी इनके माता पिता तो होंगे ही, और वो तय होगा कि क्या करना है, एक रूपरेखा तय होगा। क्या लगता है कि सर इनके धरने में स्टूडेंट का सहयोग मिल पाएगा? देखिए, मुझे लगता है, क्योंकि उनका मामला है और उसी मामले को लेकर इसे इस तरह की परेशानियां झेलनी देखिए, पड़ रही है। समस्या टुकड़ों में बांट के नहीं देखा जा सकता है। मूल समस्या है सभी का। किसान का समस्या, उससे हम जुड़े हैं। छात्र का समस्या तो मेरा भाई, मेरा बेटा ऊपर रहा तो छात्र का हो गया। कोई बुजुर्ग के साथ हो रहा है तो हमारे भी घर में बुजुर्ग हैं। तो ये समस्या को कहते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे। तो बटना नहीं है, ये पुलिस या जुर्म के खिलाफ ये आवाज़ है कि पुलिस ने कैसे AK-47 चलाया, कैसे बच्चा को सर फोड़ दिया। आपको पता है, PMCH में आप चले जाइए इंजर्ड होके, अगर कहिएगा कि मारपीट हमारे साथ हुई है, तो जब तक FIR नहीं होगा तब तक इलाज नहीं शुरू होता है। उस छात्र को जिसको सर फटा है, पुलिस के खिलाफ क्या वो FIR दिखा गया? नहीं, अभी तक। कल मैं गया था शाम में, कोई बयान तक नहीं लिए हैं। तो पुलिस के साथ हो तो कोई बयान नहीं, पुलिस मारे तो कोई बात नहीं, पुलिस अत्याचार करे तो कोई बात नहीं। तो उसका क्या होगा? तो ये लोकतंत्र में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 के तहत संरक्षक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को कि मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप रक्षा करिएगा। आज मौलिक अधिकार पर हनन हो रहा है। एक बच्चा 6 वर्ष का, चूँकि 7 वर्ष से बच्चा के द्वारा अपराध किया कोई श्रेणी में आता ही नहीं है, और 7 वर्ष से नीचे के बच्चा को अगर गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में रखा गया, तो क्या इसके संरक्षण माननीय न्यायालय करेंगे कि नहीं? मानवाधिकार आयोग का जो मूल फंक्शन है वो कर रहे हैं कि नहीं? ये तमाम तरह का चीज़ों पर हम लोग और एक बात और है, SP साहब हमको क्या धमकी दे रहे थे कि अगर आपसे जाएगा तो तुमको मारेंगे और तुम्हारे माता पिता पे FIR भी दर्ज करेंगे। ये SP साहब धमकी दे रहे थे। मतलब SP साहब के खिलाफ अब कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर तो न्यायिक जांच होना ही चाहिए, काहे कि किसी को भी आप धमकी दे रहे हैं। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि तुम बड़े लोगों के धरना में तुम क्या करने गए थे आंदोलन में? हम छात्र का समर्थन करने गए थे। क्यों, क्या चिंता था तुमको? अभी हम पढ़ते लिखते और हम भी एग्जाम देते और फिर मेरा भी पेपर लीक हो जाता था, सब पढ़ाई तो मेरा लॉस में चले जाता, उसीलिए हम गए थे। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है।